बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हमारे सब्जेक्ट 8233 यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रैक्टिकल नंबर 5 है। टॉपिक इस प्रैक्टिकल का है स्केच द वेरियस पार्ट ऑफ इनकैंडिसेंट एंड गैस फील्ड लैम्प। इनकैंडिसेंट गैस फील्ड लैम्प के मुख्तलिफ हिस्सों की स्टडी है और उनके स्केच बनाना इस प्रैक्टिकल का मकसद है। डियर स्टूडेंट, इस प्रैक्टिकल में हम स्केचेस बना के और बाद में एक इनकैंडिसेंट और जनरल पर्पस लैम्प भी इसको कहते हैं, तो इस लैम्प की स्टडी करेंगे और जो पार्ट्स हमने पढ़े हैं वो देखेंगे और लेबल करके अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करेंगे। डियर स्टूडेंट, तमाम प्रैक्टिकल्स की तरह जब ये प्रैक्टिकल्स की वीडियो आप देखेंगे और लेक्चर सुनेंगे तो इसके बाद इसका प्रोसीजर और प्रिकॉशन ये आपकी असाइनमेंट होती है जो कि आप खुद लिखेंगे और ये प्रैक्टिकल और स्केचेस अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में आपने ड्रा करके लिखना है। अजीज तलबा, इस प्रैक्टिकल्स के लिए हमें टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो चाहिए वो स्केचेस ऑफ इनकैंडिसेंट लैम्प है। इनकैंडिसेंट लैम्प जो कि स्क्रू और पिन दोनों में हमें चाहिए। वेरिएबल पावर सप्लाई है और लैम्प होल्डर एंड कनेक्टेड लीड्स हमें चाहिए होंगी। अजीज तलबा, जिस तरह आप बोर्ड पे देख रहे हैं, एक इनकैंडिसेंट लैम्प की स्केच जो है वो हमने ड्रॉ की है जिसमें इसके बहुत सारे हिस्सों को दिखाया गया है। लेकिन उससे पहले चंद एक चीजें जो कि इसकी तारीख के साथ अटैच है वो ये कि पहले इस लैंप में बल्ब और एलिमेंट के दरमियान खला पैदा किया गया, यानी वैक्यूम बनाया गया, जिसके फायदे ये थे कि ऑक्सीडेशन को रोकना था और कन्वेक्शन के नुकसानात, कन्वेक्शन के जरिए जो हरारत का नुकसान होना था उसको कम करना था। लेकिन इन दो फायदों के साथ साथ इसका नुकसान ये था कि इवेपोरेशन की वजह से ये लैंप जल्दी स्याह हो जाते थे और इसकी आउटपुट जो है वो बहुत कम हो जाती थी। बाद में गैस फील्ड लैंप जो है वो बनाए गए जो कि आज हमारा टॉपिक है। गैस फील्ड लैंप से मुराद के वैक्यूम करके इसमें गैस जो है वो फिल्ड की गई। ये गैस इनर्ट गैस में से कोई भी गैस इस लैंप में 85% आर्गन और 15% जो है वो नाइट्रोजन का जो आमेजा है वो भर दिया गया है। इस तरह ये जो जदीद शक्ल का लैंप है इनकैंडिसेंट लैंप, आज हम उसकी स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, इनकैंडिसेंट लैंप, इसका जो नाम इनकैंडिसेंट है ये इसकी वर्किंग की वजह से है। जब इसका जो टंगस्टन का फिलामेंट है, जब इसका टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर से बढ़ाया जाता है, यानी जब हम उसमें वोल्टेज देते हैं और करंट पास करते हैं, तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस से होता हुआ इनकैंडिसेंस की कंडीशन तक पहुंचता है। इनकैंडिसेंस मीन यानी दरख्शानी कैफियत में। ये क्या चीज है? ये वो हालत है जिसमें एक जिस्म जो है वो हीट वेव के साथ साथ लाइट वेव्स का इखराज भी करता है। तो जब इसको हम गर्म करते हैं वोल्टेज देकर, तो ये इनकैंडिसेंस की कंडीशन पर पहुंचकर रोशनी देना शुरू कर देता है। इसलिए इस लैंप का जो नाम है वो इनकैंडिसेंट लैंप है। इसको चूंकि ये आम इस्तेमाल होता है, आम मिल जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम जो है वो जनरल पर्पस लैंप भी है।
डियर स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं स्केच। स्केच में ये एक ग्लास बल्ब है, ग्लास बल्ब या कवर, और इसके साथ आखिर में ये मेटालिक केप है, जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं। ये पिन टाइप है, ये पिन आप बेयोनेट केप, इसको बेयोनेट केप कहते हैं। ये इसके पिन दिखाए गए हैं, जिसकी मदद से ये होल्डर, लैंप होल्डर में होल्ड कर जाता है और परमानेंट वायरिंग के साथ कपल हो जाता है। ये इसके बेस पर टर्मिनल्स और इंसुलेशन से भर दिया जाता है, ये ताकि ये दो कॉन्टैक्ट्स एक दूसरे से अलग रहें। और ये ग्लास टिम है, ये जो आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट। ये दो वो टर्मिनल के साथ अटैच दो लीड इन वायर है। जब इसको हम कनेक्ट करते हैं तो इन दो तारों के जरिए ये जो क्वाइल फिलामेंट है, इसको वोल्टेज फराहम किए जाते हैं और इसमें करंट पास होता है, तो ये इनकैंडेसेंस कंडीशन पे जाके रोशनी देता है। ये लैंप टूट फूट से बचा रहे और ये टूट ना जाए, इस वजह से ये जो वायर्स हैं ये सपोर्टेड वायर कहलाते हैं, जिसका मकसद फिलामेंट को सपोर्ट करना है। ये टंगस्टन फिलामेंट कॉइल, ये इनर्ट गैस जो इसमें भर दी गई है, जो कि 85% आर्गन और 15% नाइट्रोजन। सपोर्टेड वायर, ये ब्लो आउट होल, जहां से हवा निकाल के वैक्यूम बनाया जाता है। ब्रास और एल्युमिनियम केप है, और ये वो पिन है बेयोनेट केप। ये टर्मिनल्स, ये ग्लास बल्ब, ये ग्लास टिप और ये लेडन वायर्स। डियर स्टूडेंट, जब इसको हम कनेक्ट करते हैं लैंप होल्डर में, तो इन दो टर्मिनल के जरिए ये जो दो लीड एंड वायर है, ये वायरिंग के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और जब ये कनेक्ट हो जाते हैं तो इसके फिलामेंट को जो है वो वोल्टेज मिलना शुरू हो जाता है। जो ही इसको वोल्टेज मिलना शुरू हो जाता है, तो ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस की वजह से ये रेजिस्ट करता है और हीट हो जाता है। हीट होते होते ये इनकैंडेसेंस कंडीशन तक पहुंचता है और रोशनी देना शुरू कर देता है, और इस तरह ये काम करता है। डियर स्टूडेंट, ये 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, ये 10 हिस्से जो इस अनकंडीशनड लैंप के थे, वो आज हमने इस प्रैक्टिकल में जो है वो पढ़ा। डियर स्टूडेंट, फिर एक लैंप होल्डर को हम जो कॉन्टैक्ट्स वायर है या लीड्स की मदद से जो है वो कनेक्ट करेंगे, और उस लैंप होल्डर में इसको जो है वो हम फिक्स कर देंगे ये पिन की वजह से, या जो अगर ये स्क्रू केप टाइप है तो स्क्रू लैप हैंडल इस्तेमाल करेंगे, उसकी वजह से जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जब इसको हम सप्लाई के साथ, वेरिएबल सप्लाई के साथ मिलाएंगे, तो उसके बाद हम स्टेप वाइज इसके वोल्टेज बनाएंगे। वोल्टेज जब बढ़ाएंगे स्टेप वाइज, तो हर स्टेप पर हमने इसके जो फिलामेंट है उसका जो कलर है वो नोट करना है, और जो हम वोल्टेज बढ़ाएंगे ये हीट अप होगा तो कलर चेंजेस आएंगे। और इस कलर चेंजेस में आप देखेंगे कि जब ये इनकैंडेसेंट तक पहुंचेगा तो उस वक्त ये व्हाइट लाइट जो है वो देना शुरू कर देगा। इस सारे प्रोसेस का जो हम मुशाहिदा है वो इस प्रैक्टिकल में करेंगे। इस प्रैक्टिकल का मकसद इसके कंस्ट्रक्शन यानी पार्ट्स को वजाहत थी और इसका मिलाना था, ताकि वोल्टेज के साथ, ताकि हम इसकी वर्किंग और ये जो प्रोसेस है कि ये किस तरह कंडीशन में पहुंचता है उसको देखना था। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। आप इसको अपनी कॉपियों में लिखें, नीट कॉपियों में, और इसके स्केचेस बनाएं।